सबसे पहले बात की जाएगी सिक्योरिटी के हवाले से, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर बात की जाए तो इंटरनल सिक्योरिटी एज वेल एज इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल के पास जो सिक्योरिटी ग्रिड को टाइट किया गया है उसके हवाले से आपसे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार नालों और जंगलों में छानबीन जारी है। हर नापाक मंसूबे को यहाँ पर विफल करने के लिए लगातार सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर है। गणतंत्र दिवस से ठीक पहले जम्मू संभाग में सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट मोड पर है। खास तौर पर इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल के पास चौकसी बढ़ाई गई है। जिला सांबा में पुलिस का बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी है, जहां पर नालों, जंगलों और तमाम जो बाकी के एरियाज है वहां पर लगातार छानबीन देखने को मिल रही है। गणतंत्र दिवस को लेकर अब केवल 10 दिन शेष हैं और इसी के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर और जो लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त कर दी गई है। पाकिस्तान की ओर से किसी भी नापाक हरकत को नाकाम करने के लिए सुरक्षा बलों ने चौकसी जो है वो कई गुना बढ़ा दी है। विशेष रूप से जिला सांबा के अंदर अगर हम बात करेंगे तो सांबा सेक्टर में इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे इलाकों में जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। पुलिस के जवान नालों, जंगलों और साथ ही साथ जो संदिग्ध इलाके हैं वहां पर लगातार तलाशी अभियान चला रहे हैं। सतर्क रहने की अपील की गई है। पुलिस और अन्य जो सुरक्षा एजेंसियां हैं आपसी तालमेल के साथ उनके तरफ से जॉइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा है, साथ होकर काम किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की घुसपैठ, आतंकी गतिविधि को समय रहते रोका जा सके। गणतंत्र दिवस के शांतिपूर्ण आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा एजेंसियां फिलहाल पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही हैं। तो आपको बता दें कि जितने भी लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज हैं, यहाँ पर खास तौर पर जिला सांबा की बात करें, इंटरनेशनल बॉर्डर से साथ सटा हुआ एरिया है जो कि सबसे ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन यहाँ से होने की जो आशंकाएं हैं वो रहती है। और क्योंकि हमारा नेशनल इवेंट भी है गणतंत्र दिवस और ठंड, घना कोहरा, अलग अलग रीजंस के चलते यहाँ पर घुसपैठ हो सकती है, ऐसे इनपुट्स जो हैं वो प्राप्त हुए हैं, जिसके चलते की चौकसी और बढ़ाई गई है। सुरक्षा बल चप्पे चप्पे को खंगाल रहे हैं और फिलहाल हर जगह पर सिक्योरिटी ग्रिड को टाइटन किया गया है। हमारे साथ जिला सांबा से ऋषि खजूरिया ज्वाइन कर चुके हैं। ऋषि, आपसे जानने की कोशिश करूंगी अभी फिलहाल खास तौर पर अगर हम सांबा सेक्टर की बात करेंगे, इंटरनेशनल बॉर्डर से साथ सटा हुआ इलाका है, वहीं कुछ एरियाज डेंस फॉरेस्ट के भी हैं, तो कैसे वहां पर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है गणतंत्र दिवस के चलते? देखिए, जिस तरह से हम लगातार पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर बात कर लें या फिर तमाम ऊपरी इलाके, हाईवे के इलाकों की बात कर लें, तो सुरक्षा ग्रिड को लगातार मजबूत किया जा रहा है। लेकिन अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि जो लगातार इस समय संदिग्ध ड्रोन मूवमेंट रिपोर्ट हो रही है, जिसके चलते सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए ये भी एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। और कल रात को भी एक मैसेज जो वो फ्लैश होना शुरू हुआ कि सांबा जिला के भी पर्टिकुलर रामगढ़ इलाके की बात करें तो वहां पर फिर से ड्रोन मूवमेंट रिपोर्ट हुई है। तो इसकी हमने पुष्टि लगातार करने की कोशिश की और एट द एंड हमें ये सुनने को मिला कि ऐसे कुछ भी यहां पर नहीं देखा गया है और कोई भी यहां ड्रोन मूवमेंट रिपोर्ट नहीं हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं पैनिक सा बन गया, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने तमाम इलाके जो वो खंगालना शुरू किए, सर्च ऑपरेशन यहां पर शुरू किया गया। और उसके साथ साथ लगातार आप देख रहे हैं कि जो तमाम निचले इलाके हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सटे हुए, एक बार फिर से सिक्योरिटी फोर्सेस ने यहां पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है, क्योंकि अब मात्र कुछ दिन बचे हुए हैं गणतंत्र दिवस को लेकर। और कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार इस समय चौकसी बरतती नजर आ रही है कि किसी भी तरह की कोई कसर जो वो सिक्योरिटी को टाइट करने में ना छोड़ी जाए, जिसको लेकर लगातार इस समय जवानों को जो है अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। और इसके साथ साथ अब जो तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस के आला अधिकारी हैं, जिसमें डीआईजी जम्मू कठुआ सांबा रेंज शिव कुमार शर्मा हो या तमाम आला अधिकारी बीएसएफ के हो या आर्मी के हो, वो लगातार खुद भी अलग अलग इलाकों में जाकर जो वो सिक्योरिटी के जवानों का जो है वो मोराल हाई कर रहे हैं, हौसला बढ़ा रहे हैं कि आपने पूरी तरह से जो सतर्कता है वो बरतनी है और दुश्मन को कोई भी मौका जो है वो नहीं देना है माहौल खराब करने का। क्योंकि कहीं ना कहीं हमने अक्सर देखा है कि धुंध कोहरा जो है, जो हम बार बार कह रहे हैं कि ये चैलेंज बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं धुंध कोहरे की आड़ में ड्रोन ड्रॉपिंग होना, धुंध कोहरे की आड़ में जो आतंकी घुसपैठ के चांसेस हैं ये बढ़ जाना, जिसके चलते लगातार सिक्योरिटी को पुख्ता किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं पिछले दिनों में जो आपने
कठुआ जिला की अगर बात करें, ऊपरी इलाकों में जो एनकाउंटर की खबरें सामने आई, उसमें भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कोई फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन जो है वो हुई है, जिसके चलते अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन इससे पहले भी कई बार ये खबरें सामने आई हैं, इनपुट सामने आए हैं कि सीमा पार पर लॉन्च पैड्स पर कई आतंकी सक्रिय हैं। तो कहीं ना कहीं दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, आतंकी घुसपैठ को विफल करने के लिए और उसके साथ साथ ड्रोन की तमाम कोशिशों को नाकाम करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपना ग्रिड जो है वो लगातार मजबूत किया है। बिल्कुल ऋषि, एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ज़िला सांबा खास तौर पर जो इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ सटे हुए एरियाज़ हैं वो हमेशा से ट्रेडिशनल रूट्स माने जाते हैं इन्फिल्ट्रेशन के। कई बार फॉइल की गई, कई बार जो है आतंकी घना कोहरा, धुंध और अन्य रीजंस के चलते घुसपैठ कर भी बैठते हैं, कई बार ऐसे देखने को भी मिला है। लेकिन अब इसको लेकर कैसे रणनीति बनाने की ज़रूरत है, खास तौर पर ट्रेडिशनल रूट्स, और जैसे कि आतंकियों ने एक मॉडस ऑपरेंडी चेंज करने की कोशिश की है, वो ट्रेडिशनल रूट्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब कई नई जगह है जहां से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, जहां पर नई जगहों पर जो है हम देख रहे हैं किस तरीके से एनकाउंटर देखने को मिल रहा है। तो इसको लेकर कैसे रणनीति निर्धारित की जाएगी? देखिए, रणनीति जो योजनाबद्ध तरीके से काम सिक्योरिटी फोर्सेस कर रहे हैं तो वो तो कर ही रहे हैं, उसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपने जो ट्रेडिशनल रूट्स का जिक्र किया है, कई ऐसे ट्रेडिशनल रूट्स हैं सांबा जिला की अगर बात कर लें या फिर कठुआ जिला की बात कर लें, तो उससे परे हटकर अब नया मॉडस ऑपरेंडी जो है वो उनकी तरफ से अपनाया जा रहा है। हालांकि इसमें ओजीडब्ल्यूज को लेकर बात करें तो कहीं ना कहीं जो है उनको आश्रय देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जो है वो आड़ देने की कोशिश कर रहे हैं, उनके तक भी लगातार जो वो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो आप कह सकते हैं कि जवान है वो पूछताछ कर रहे हैं। कुछ ऐसे सस्पेक्ट्स जो वो पकड़े जा रहे हैं उनसे भी लगातार गहन पूछताछ की जा रही है। और कहीं ना कहीं जब ट्रेडिशनल रूट्स को छोड़कर ये दूसरे हथकंडे अपनाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसमें ऑब्वियस ही बात है, ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं उनको जो है वो कोई जगह देने वाले या उनकी मदद करने वाले यहाँ पर मददगार जरूर हैं, उनको भी लगातार जो वो आइडेंटिफाई किया जा रहा है। कई ऐसे खानाबदोश हैं जो बॉर्डर के आसपास के इलाकों में जो वो रह रहे हैं, उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है, उनके तमाम घरों को भी खंगाला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हैं जिसमें लगातार एक चैलेंज सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बना हुआ है। लेकिन जब बात ट्रेडिशनल रूट्स की आती है तो वहां पर सिक्योरिटी को ऑलरेडी जो वो बढ़ाया गया है और कहीं ना कहीं दिन हो रात हो 24/7 यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान पूरी तरह से यहाँ पर तैनात है। ये जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर इसको लेकर बात करें तो ये तमाम ऐसे इलाके हैं, सेंसिटिव इलाके हैं, यहाँ पर चौकसी बढ़ाने की काफी जरूरत है और पूरी तरह से हमारे जो जवान हैं वो इस समय तैयार हैं हर चुनौती से निपटने के लिए और दुश्मन की हर गतिविधि को क्लोजली वॉच किया जा रहा है। ओके ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो जहां पर इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ सटे हुए एरियाज हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ जो लगते इलाके हैं, वहां पर लगातार सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। लेकिन अब जरा बात